अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से फौजिया चुगताई। हमारे साथ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से मौजूद है मीर हसनैन साहब। ये भी यहाँ न्यूयॉर्क में हैं और अक्सर बेशतर ये वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं गिलगित में, बल्तिस्तान में। तो हमने सोचा कि आज वहाँ की सूरत हाल के बारे में इनसे मालूम करते हैं। और हमारे साथ साथ में फरहान साहब हैं। हम पहले बात करेंगे मीर हसनैन साहब से, क्योंकि जी मीर हसनैन साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे इसमें शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह कम से कम मैं आपको उस इलाके की सूरत हाल के बारे में थोड़ा शायद कुछ बता सकूँ। जी जरूर। और हमारे साथ फरहान साहब हैं हस्बे मामूल वाशिंगटन डीसी से, और हम चाहेंगे कि फरहान साहब भी अपने व्यूज जरूर इसमें शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत जी। शुक्रिया शुक्रिया आपके टाइम का। आपको पता है सूरत हाल तो बहुत ही ज्यादा संजीदा रंजीदा हो चुकी है। मीर हसनैन साहब, आप देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है, जो सिचुएशन है, वो वेरी वेरी मच जी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में और बिल्कुल पाकिस्तान में भी। गिलगित बिल्कुल। बल्तिस्तान में जो सिचुएशन है, इसको आप ज्यादा अच्छे से रोशनी डाल सकते हैं। बताएं इस वक्त आपके ख्याल में वहां जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है? ये सूरत हाल जो आजकल जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, ये आप यकीन करोगे। मैं अक्सर, मेरा वहाँ पे बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, मैं जाता भी रहता हूँ। वहाँ के जो जितने आपके जो, चाहे वो कोई सी भी हुकूमत हो, उनसे भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत सलाम दुआ मेरी रहती है। खास तौर पे जो हमारे वहाँ के जो मजहबी उम्मा है, उनके जी साथ जी। भी हमारा कनेक्शन रहता है। लेकिन ये सूरत हाल जो ना, आज मेरे ख्याल से 75 सालों में नहीं हुई, जो इस ये चंद 3 हफ्तों के अंदर जो हुई है, ये हमने आज तक कभी नहीं देखी। कि लाखों का मजमा है, जो जो बलूचिस्तान में जो नारे लगते थे ना, जी जी। यानी जो नारे जी दहशत गर्दों ने इजाद किए थे, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, उन्हीं दहशत गर्दों को ला के इसी हमारी असेंबली में बिठाया गया। और किन लोगों ने बिठाया, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और आज जो सिचुएशन अब तो चल रही पूरी है दुनिया ही जानती है। जी, और अब जो ये सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान में हुई है, ये भी सारी उन्हीं की पैदा करता है। पहली दफा होया है कि वहां पे लाखों का मजमा है और वो नारे लगा रहा है, चलो चलो करगिल चलो। करगिल का मतलब यह है कि वहां से अस्कर्दो, जो वहां का कैपिटल है, वहां से चंद मील के फासले पे करगिल का बॉर्डर है। वो ओके। नारे इसलिए लगाए लगाए जा रहे हैं कि आपके जो चलास, कोहिस्तान और दयामीर का जो इलाका है, यहाँ पे हमारे इदारों ने ये अफगान जहाद के नाम पे लाके दहशतगर्दों को उस जगह बसा दिया है। अब वो जब भी उनको मौका मिलता है, वो वहां से वो हाईवे का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जब हाईवे का रास्ता ब्लॉक होता है, जो आम आदमी है, अच्छा, सब जुल्म सबसे बड़ा ये क्या है, वहां पे सारा इलाका डिपेंड करता है टूरिस्ट के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब टूरिस्ट ही वहां नहीं जाएगा, तो लोगों का तो सारा हर चीज मुंजमद हो जाती है। यहाँ तक कि बाज दफा अगर मौसम खराब हो जाए, तो एक जमाना ऐसा था कि वहाँ कहत की सूरत हाल हो जाती थी, क्योंकि गला नहीं पहुंचता था। अब जबकि इन्होंने एग्जैक्टली। हाईवे बनाई है, तो इन हाईवे पे इन्होंने ले जाके बिठा दिया सारे दहशतगर्द तंजीमों को। वो जब चाहते वो हाईवे बंद कर देते। अब हाईवे ये बंद बात, कर देते हैं। अच्छा, एक बड़े मामूली सी बात के ऊपर इन्होंने ये सारा हंगामा उठाया। सबसे पहले आपको बता दूं, ये यहाँ पे जो ये कोहिस्तान और ये इसका इलाका है ना आपका, चिलास कोहिस्तान, जी ये जी। मेजॉरिटी जो है, ये सारी अफगानों को लाके उस इलाके में बसा दिए गए। वो लोग आज भी उसी तरह पत्थर के दौर में रह रहे, जिस तरह आज से 1400 साल या 1200 साल पहले रहते थे। बिल्कुल यानी सही कह रहे हैं आप। आपने वहां पे देखा होगा, 88 के अंदर वहां पे बाकायदा लश्कर कशी की गई थी। हजारों का जो मजमा था, उनके पास सिवाय टैंक और तोप को छोड़ के दुनिया का हम्म। जदीद तरीन इसला था। और उनको ये कह के उस इलाके की तरफ भेजा गया कि यहाँ पे काफिर लोग रहते हैं, इनको आप मारे, और इनकी जायदादें या जमीनें ये सब आपकी होगी। लेकिन वो गिलगित तक आए, उन्होंने उस दौरान जो कुछ भी, अच्छा आप ये देखे, वो जो लश्कर चला था, वो सैकड़ों मील दूर से चला था। और उस दौरान में पता नहीं 50 पुलिस चौकियां आई है, 50 रेंजर्स की चौकी आई है, आर्मी की चौकी आई है। वो उससे होते हुए भारी इस्ला के साथ उस इलाके में पहुंचे। लेकिन जब वो बल्तिस्तान की तरफ बढ़े ना, तो बल्तिस्तान में आपने नार्दर्न, ये NLI का नाम सुना होगा, जी नॉर्दर्न जी। एरिया लाइन इन्फेंट्री। इसमें ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की है। गिलगित बल्तिस्तान की मेजॉरिटी जो है, वो है असनाए अशरी है। खासतौर पे दो हिस्से हैं,
गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित एक छोटा सा इलाका है, बल्तिस्तान एक बहुत ही बड़ा इलाका है जिसमें केटू पहाड़ आता है। काफी ये डिस्कवरीज। और ये वाइड इलाका है जहाँ से मिलियनों डॉलर का पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलता है डॉलर की सूरत में। एक सही कह रही एक्सपीडिशन एक एक्सपीडिशन पार्टी जाती है तो उनके साथ कम से कम 5 दफा 300 400 500 सिर्फ उनके वो उठाने वाले होते हैं सामान। तो एक एक पार्टी से आप लाखों डॉलर उनसे चार्ज करते हैं। तो सारा यानी आपको ज़र मुबादला वहां से मिल रहा है, सब कुछ वहां से डिपेंड कर रहा है। लेकिन वो हर चीज के लिए मोहताज हो जाते हैं। जब आप रोड बंद करते हो तो ये सारे दहशतगर्द वहां बैठे हुए ये आपका रोड बंद कर देते हैं। अभी जो ये मामला उठा है ये सिर्फ एक छोटी सी बात पे उठा था। जी जी। अब वहां पे जब ये मुहर्रम शुरू होता है, आशरे का दिन जो आता है, इसमें हमारे शिया फिक़्ह के मुताबिक ज़ियारत आशुरा पढ़ी जाती है। ज़ियारत आशुरा के अंदर लानत भेजी जाती है माविया पे, अबू सुफियान पे, यजीद पे। और जी अबू सुफियान जो है वो माविया का बाप है। माविया की बीवी हिंदा है। हिंदा कौन? जिसने रसूल खुदा के चचा का सीना चाक करके उनका कलेजा चबाया था, जिसपे खुद रसूलुल्लाह बहुत रंजीदा हुए थे। क्या बड़ी लंबी इसकी वो है। तो इस पे जी। लानत भेजना जो है ना वो हम फर्ज समझते हैं। कोई भी शिया होगा वो इन तीनों पे लानत भेजेगा। तो उन्होंने आशरे वाले दिन वो भी अच्छे, ये आम पब्लिक मुकाम पे नहीं होया, जो हमारे जो मरकज होते हैं इमाम बारगाह सेंटर, वहां पे उन्होंने वो ज़ियारत आशुरा पढ़ी है और इन 3 बंदों पे लानत भेजी है। दुश्मनान अहली बैत पे लानत। कोई भी जो दुश्मन है अहली बैत का, चाहे उसमें मैं शामिल हूँ, एक्स वाई जेड जो भी है, ये हम सब का ईमान है, उसमें चाहे सुन्नी हो या शिया। उस पे इन्होंने जो ये आपके दहशतगर्द तंजीमें जो थी, इन्होंने इसको इशू बनाया कि ये इन्होंने बोला नहीं जी, इन्होंने हजरत अबू बकर और हजरत उमर पे लानत भेजी। ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ वहां। उन्होंने इन तीनों पे भेजा। मतलब ये और ये प्री बोल प्लान चीजें जो जी हमेशा अच्छा, ये ये मीर साहब इम्प्लीमेंट करते हैं। सारी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जी असल कहानी के पीछे तो चूंकि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, उधर की जो भी गवर्नमेंट है, बिल्कुल तो उस बेसिकली उस वजह से सारे का सारा, और जाहिर है उधर एलएटीसी की मेजोरिटी है, सारे की सारी बिल्कुल। जो सेज हाँ सजाई गई है ना, ये जी उस वजह से सजाएगी। जिस तरह इमरान खान को आपको पता है पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं, पीटीआई को टारगेट कर रहे हैं, तो आपका उस पे आपका क्या टेक है? आप बेहतर समझते हैं कि क्या ये ऐसी रीजन है, ये नहीं यही नहीं, रीजन है बिहाइंड ऑल असल दिस मामला यही मैं मैडनेस? बताने जा रहा था ना, असल मामला यही है। देखे ना वहां पे लीगल हुकूमत थी पीटीआई की जीती हुई, ठीक है। बल्तिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की 22 सीटें है। 22 में से 9 सीटें जो है सिर्फ बल्तिस्तान की है। और बल्तिस्तान जो है वो 94% जो है ना वो असना अशरी है। गिलगित में जो है तनासुब जो है 12-12। आपकी जो फिरका परस्त तंजीम है इनके पास सिर्फ एक सीट है, सिर्फ एक सीट। लेकिन इनको इदारों की सरपरस्ती है। इन्होंने एक हाँ। जायज हुकूमत को जबरदस्ती उनको वही जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में खरीदारी की है, असेंबली के मेंबरों को खरीदा कर, इन्होंने एक जायज पीटीआई की हुकूमत को खत्म किया। हमारा वजीर आला जो था खालिद खुर्शीद, बेहतरीन इंसान था, बेहतरीन काम कर रहा था। वो लोग खरीद खराद के उनको उन्होंने अलग किया, अपनी पिट्ठू हुकूमत बिठा दी, सारे लोटों को ले जाके बिठा दिया। उसके बाद फिर जिन्होंने पाकिस्तान में जो किया, अब जो पाकिस्तान में जो हंगामा चला है ना, उसकी तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ये जो जितनी फिरका परस्त तंजीम है ना, इसकी हमारे सारे इदारों की सरपरस्ती में चल रही है सारी। इनके जरिए इन्होंने फसाद कराया, इन्होंने रास्ता बंद कराया। अच्छा, ये सलाहनामा हो चुका था, सुन्नी शिया दोनों आलिम बैठ के सलाह कर चुके थे। जैसे ही उनको पता चला सलाह हुई है, अच्छा उसकी दूसरी मैं आपको बता दूं, जमात अहले सुन्नत वल जमात, आप इसका नाम सुनेंगे ना, अहले सुन्नत वल जमात, कोई सुन्नी फिरका से इनका ताल्लुक नहीं है। ये लश्कर जंगवी, सिपा साहबा, ये जो 3-4 तंजीमें थी, इन पे जब पाबंदी लगी, तो जब यहाँ तक कि यूरोप अमेरिका पूरी दुनिया में पाबंदी लग गई इनकी दहशतगर्दी की वजह से, मजबूर पाकिस्तान को भी लगाना पड़ा। जब लगाना पड़ा तो इन्होंने फिर एक नई तंजीम बनाई है, उसका नाम रखा जमात अहले सुन्नत वल जमात, ताकि लोगों को ये असर पड़े कि ये सुन्नी जमात है, सुन्नी से सुन्नी कोई जमात ताल्लुक है। नहीं। यही कोई मसला है जी। ये जब तक पॉलिटिकल मेडलिंग, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं खत्म होगी, जिस तरह आपको पता है टीएलपी को एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, मजबूत बिल्कुल जमातों को बिल्कुल एज ए टूल 100%। इस्तेमाल किया जाता है, जी जी एमक्यूएम को, बाप पार्टी को, ये जब तक हमारे इदारे इंटरफेरेंस बंद नहीं करेंगे सिविलियन मैटर्स में, जब तक पॉलिटिकल अफेयर्स में ये स्टॉप नहीं करेंगे अपनी मेडलिंग, उस वक्त तक पाकिस्तान
प्रॉस्परस नहीं कर सकता जब तक ये बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जब तक ये सिविलियंस पे नहीं छोड़ देंगे कि वो अपने लीडर्स को सिलेक्ट करें। तो ये चीजें जो हैं, ये मुल्क क्यास की तरफ ही जाएगा। स्टेबल नहीं ये तो होगा। जी कुछ ऐसा लग रहा है कि जिस तरह 1971 में, क्यों क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? ये बात आप सही कह रहे हैं कि 1971 में जो सूरत हाल हुई थी और हम अपने पाकिस्तान को हमने दो टुकड़ों में बढ़ते देखा, और हमारे जो इस वक्त सिचुएशन है और जो बांग्लादेश की है वो हम सबके सामने। आपका क्या ख्याल है कि ये मीर हसनैन साहब, ये सारा रास्ता जो है उस तरफ नहीं खुलता जा रहा? ये 100%। सबसे पहले तो हमारी ये दुआ, खुदा न करे, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे, इसमें सारे हमारे इदारों का चक्कर है सारा। ये इन तंजीमों की कोई वैल्यू नहीं। आपको भी पता है, देखिए जब इनको पाबंदी लगानी थी 2 सेकंड के अंदर एमक्यूएम को कैसा इन्होंने ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सेकंडों के आप। अंदर कर दिया। और ये दहशतगर्द तंजीमें जो है, ये एमक्यूएम से ज्यादा मुनज्जम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ किराए के गोरीले हैं, इनको इस्लाम मिलता है हर काम के। अब आप ये देखें, तहरीक लब्बैक क्या है, उन्होंने, मैं रावलपिंडी में था जब वो इस फ्रांस के अंदर जो एक हंगामा चला था, इन्होंने पूरा रावलपिंडी ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद आप देखें, अभी जो है स्वीडन के अंदर कुरान जलाया गया, इनमें से एक नहीं बोला। क्या सारा इस्लाम सिर्फ वही फ्रांस के ऊपर था? लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे बूट वालों ने उनको पुश किया कि आ जाओ, क्योंकि हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना था। अभी इतना हम्म। कुछ, इतना बड़ा हादसा हो गया, इन्होंने जरा सा किसी तंजीम ने काम नहीं किया। किसी ने, जितने भी इस्लाम पसंद मुजाहिदीन बने हुए, सब खामोश बैठे हुए थे। हालांकि कुरान जलाया गया, उसकी बेइज्जती की गई, सब कुछ किया, क्योंकि हमारे जो इदारे जो थे ना, उनके आशीर्वाद नहीं थी उसमें। देखिए, अब ये जो तो कुछ हो रहा जस्ट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना एक्चुअली में। वो जो उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए वो तो आज तक उन्होंने किया नहीं। ये तो है, जस्ट मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी सिर्फ मनमानी के लिए। जहां इन्हें कोई चीज की जरूरत होती है, किसी बिल्कुल। सीट की जरूरत होती है, वट एवर। चले, हम यहाँ पर एक और बात जो आजकल मीडिया पे इस वक्त चल रही है कि जनाब फौज को, रेंजर्स को तानियात किया जाता है बल्तिस्तान में। जी ये सिचुएशन जो है, आप और मैं सारे जानते हैं कि इस वक्त वहां पर जो नारेबाजी हो रही है, जो बातें चल रही हैं फौज जी के खिलाफ, तो ये तो सारा एक सिविल वॉर की सिचुएशन इख्तियार कर जाएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मैं यही तो बता रहा हूँ ना, ऐसा 75 सालों में कभी नहीं हुआ है, ये पहली दफा हुआ। देखिए, वहां पे आप कुछ भी कर लेना, लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप जब आप किसी के अकीदे पे हमला करेंगे ना, फिर वो बोलते हैं हमारी जान मान कुछ भी नहीं है। वो देखिए, आले मोहम्मद, आले रसूल की खातिर ना, वो अपनी ये देखिए 47 में कोई तकलीफ नहीं थी, डोगरा राज था वहां पे, हिंदू राज था, राजा महाराजा थे। गिलगित बल्तिस्तान ने आजादी हासिल की अपने तौर पे, पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं ली। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी है पाकिस्तान, उनको तो पता भी नहीं था। वहां हमने खुद अपनी जंगें लड़ी, हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने हजारों जानों की कुर्बानी देके उसको, खित्ते को हासिल किया है, डोगरों को वहां से भगाया है। उसके बाद बाकायदा कायदे आजम जो बानी है पाकिस्तान थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उनको दावतनामा भेजा गया कि आप अपनी फौज यहाँ भेजें, हम पाकिस्तान से के साथ इलाका चाहते हैं। यानी ये बड़ा हाल था पल है हमारा। ना। अपनी अपनी मर्जी से शामिल हुए। आपने 75 साल से आज तक उस इलाके को वो हैसियत ही नहीं दी। आप अभी, आप हमारी तो गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि इंडिया ने जो है 370 जो है लगा दिया कश्मीर के ऊपर। हमने तो 75 सालों से लगाया हुआ है। गिलगित, ये कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंट हुकूमत है, उनकी असम्बली अपनी, हर चीज अपना। गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। वहां कोई आपको पहले उन्होंने लगाया था एक वो काला कानून बोलते थे, FCR। वो बड़ी मुश्किल, वो सारा एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, वो उस इलाके का फिरौन होता था, जिसको पाकिस्तान नामनेट करके भेजता था। इलाके के अपने लोगों की कोई मर्जी नहीं चलती। और अच्छा। वही चीज है, अब इन्होंने एक नाम ने आज हुकूमत बनाई, उसके बाद पावर कुछ भी नहीं है। आपका जो वफाकी वफाकी सेक्रेटरी जो होता है, वो उस इलाके को हैंडल करता है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान को। ना आप उसको सूबा बना रहे, ना सूबे वाली चीज जो आजादी है खुद मुख्तारी है वो दे रहे। उसके बाद फिर अब जब आगे जो मजहब पे जब हमला किया ना, तो ये फिर वो लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, लाखों की तादाद में बाहर आ गए। अब वो यही बोलते कि अगर आप इस तरह करोगे तो हमने अपनी आजादी खुद हासिल की है, हमें आपके साथ नहीं रहना। हमारे सामने नजदीक है करगिल का बॉर्डर, हम हमें 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 रास्ता, हम यहाँ से रास्ता निकाले हैं दुनिया के साथ ये शामिल। आज मैंने कुछ प्रोटेस्ट देखे थे। एक मैं स्पीच ये देख खुला रहा था, हम नारे काफी लग रहे हैं ना। काफी ट्विटर पे वायरल हुई हुई है कि उधर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा कारगिल का ब्रिज खोल हैं। बिल्कुल। तो ये वाकई ये बड़ी बड़ी एक डायर और सीरियस सिचुएशन है, बल्कि पूरे का पूरा पाकिस्तान इज इन एक्सट्रीम स्ट्रेस
करंटली, और ये हाथों से क्रिएट किए इन्होंने सिचुएशन। पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, रेमिटेंसेस देख लें आप, जो कॉन्फिडेंस है ओवरसीज पाकिस्तानीज का पाकिस्तान में, और देखें खास तौर पे जिस तरह इन्होंने इमरान रियाज खान, उसका कोई पता नहीं चल रहा, इमरान खान साहब, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, हालांकि ही वॉज द ब्रिज बिटवीन ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर द गरीबों की वर्ल्ड, बात ऑफ करते थे, पाकिस्तानीज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जी। उनकी वजह से रेमिटेंसेस $32 बिलियन पे गई थी उनके आखिरी साल में, विच क्रॉस्ड 50% ऑफ द जीडीपी। टैक्स ऊपर गया, इंडस्ट्री आपकी रिवाइव हो रही थी, गरीबों का सोच रहे थे। मगर ये जो सबसे बड़ा जो जुल्म किया ना ये बाजवा डॉक्ट्राइन ने, इन्होंने एक अवाम की विल उसे सबोटाज करते हुए वही जो कन्विक्टेड क्रिमिनल थे उन्हें लाया। और ये तो इट वाज द राइटिंग ऑन द वॉल कि पाकिस्तान तबाही की तरफ। मगर ये होता है कि ये व्हेन ए प्लान फेल्स, फौज को दे आर ट्रेन्ड टू रिट्रीव, टू चेंज देयर प्लान। मगर अभी तक ये लग रहा है कि इन्होंने इमरान खान को तबाह करने की, उसे जो रिप्रेजेंट करती है 80% ऑफ द कम्युनिटी, मोस्ट पॉपुलर लीडर। अब तो मुझे लगता है कि 96% लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी 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 जी। तो ये जी, ये किसी भी मुल्क के अंदर ये एक आर्मी चीफ को राइट नहीं होता कि वो अपनी विल इम्पोज करे। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, इट 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 हैज टू बी द विल ऑफ द पब्लिक। और असल में डेमोक्रेसी, इसका मकसद ही यही होता है कि जो लोग जिन्होंने परफॉर्म किया होता है, जिन्हें लोगों को जिन पे एतबार होता है, वो लोग आए। और अब ईवीएम नहीं इन्होंने आने दी, मकसद यही था, इन्होंने रात को सिस्टम बंद कराने होते हैं। जिस तरह वो बताया जाता है कि वो कई हलकों के अंदर जनरल बाजवा ने इस बिल्कुल। तरह जितवाया था। इसमें राना सनाउल्लाह का भी, बल्कि अगले दिन मैं सुन रहा था शहबाज गिल साहब का, कि राना सनाउल्लाह के उधर भी कोई और बंदा, और ये वो बंदा जिसके ऊपर एएनएफ, एंटी नारकोटिक फोर्स ने केस डाला हुआ है, जिसका सरबराह हमेशा एक मेजर जनरल होता है। और ऐसी सख्त सजा कि उसकी वो सजाए मौत होती है। इट इज सच ए हार्श, कह लें उसकी जो सजा है पाकिस्तान के अंदर, और उस बंदे को उठा के वजीर दाखिला जाने माने। तो ये तो बल्कि वही वो ऐसे लग रहा है कि दे डोंट वांट प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। एक सेल्फ क्रिएटेड क्यास अभी गिलगित बल्तिस्तान में देख लें आप, पाकिस्तान के बाकी पार्ट्स में। अभी और ये आप ये बिल्कुल देखिए ना, आपने सही कहा है कि 1971 में ये इन्होंने भी, इट इज द सेम सिचुएशन विच वाज क्रिएटेड। और ये जो इस वक्त हम गैप देख रहे हैं बिटवीन सिविल एंड बिटवीन मिलिट्री, ये जो चंद ऊपर बैठे हुए हैं फौज में, इन्होंने खुद क्रिएट किया है ये। खुद और ये क्रिएट किया, बहुत इसमें बड़ा कोई शक इन्होंने नहीं, ना वरना सिर्फ पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है, जो पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं थे कर सके, वो वो इन किया लोगों ने था। कर दिया। इन्होंने बल्कि बेशक। अपने इदारे के साथ बहुत दुश्मनी की है, कि बिल्कुल उनका इसमें कोई शक कॉन्फिडेंस नहीं। इन द पब्लिक, इमरान खान के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, अब सबको पता है कि इमरान खान मासूम है, कोई 9 मई से कोई तलक नहीं। वो सारा वो जो कोर कमांडर लाहौर था, सलमान गनी, जनरल सलमान गनी, बड़ी अच्छी रेपुटेशन, वो बिल्कुल, गायब हुआ है। वो वाइब हुआ हुआ है। तो ये जो चीजें भी नाम चीजें लेता है खान साहब का और पीटीआई का, जो भी मुहिब्बे वतन इनको नजर आता है पाकिस्तान का, ये उसको गायब कर देते हैं, कैद कर देते हैं। आप देखें, खान साहब को अभी भी अपनी परवाह नहीं है, उनको उन सारी खवातीन की, उन बच्चों की, उन बुजुर्गों की, उन जवानों की परवाह है। वो बार बार कह रहे हैं कि पहले उनका ख्याल करें। और जैसे अभी मीर हसनैन साहब से हम बात कर रहे थे, नाजरीन सामीन, कि वो भी इस बात को लेके परेशान है कि वहां के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो जो उन्होंने अपने जोरे बाजू पर अपने मुल्क को आजाद किया, उस खित्ते को, तो वो पाकिस्तान के साथ तनहा किए हुए हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वो भी चाहते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो अपने आप को इससे अलग करें। तो हम इस वक्त जो सिचुएशन, बैड सिचुएशन देख रहे हैं मुल्क पाकिस्तान की, कि क्या जरूरी है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को इस हद तक लोगों की नजरों में गिरा दें? अपने मुल्क पाकिस्तान के लोगों की जो मुआशी हालत है वो इस हद तक दगरगू हो चुकी है कि रोजाना वो कहीं ना कहीं खुदकुशियां करते हुए नजर आ रहे हैं।
बच्चे जो हैं वो सड़कों पे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो एक फैमिली की सिचुएशन नजर आई है मानसब की, कि जी उनके पेरेंट्स को वो बार बार, चूंकि पुलिस तंग कर रही थी, तो वो बच्चा जो है वो अपनी मेंटली जो हालत है उसको स्टेबल नहीं कर पा रहा और वो तकरीबन मौत के दहाने पे है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो एक हुक्मरान होता है उसको तो अपने मुल्क का, अपनी कौम का एक एहसास होना चाहिए, और जो हमारा मजहब है, जिस तरफ हम जा रहे हैं, कौन सी साइड है जहां से हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। मीर हसनैन साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये लोग इस सिचुएशन को क्यों नहीं कंट्रोल करना चाहते? क्यों इतना इन्होंने लोगों को और मुल्क पाकिस्तान को, खान साहब को, जो भी मुल्क पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तरक्की की राहों पर गामजन करना चाहते हैं, उनके लिए इन्होंने जो रास्ते हैं वो इतने पूरा सेव कर दिए हैं कि जैसे ना कोई जिन जो है वो अपने अंदर उसको लेके बैठ गया और बस किसी को उसने सांस नहीं लेने देना। देखे, इससे पहले था ना, हमने जो हमारे शहरों में ख्वाब था, हम जिस भी खाकी वर्दी वाले को देखते थे ना, चेहरे से खुशी झलकती थी, एहतराम करते थे, प्यार उमड़ता था। लेकिन अब आप यकीन करना, गिलगित बल्तिस्तान जैसा इलाका, अब ये देखे कि ये किया धरा है सिर्फ चंद ये मीर जाफर और मीर सादिक टाइप के जो जनरल है, इनकी जो सारा गन फैलाया हुआ है। फौज हमारी तरह, हमारी जैसे आम लोगों के जो जाने देते बॉर्डरों के ऊपर, वो हम जैसे लोग हैं, हमारी जैसी फैमिलियों के लोग हैं। इस पूरी 7 लाख की फौज को ये 4-5 जनरलों ने अपने पंजे में दबाया हुआ है। इन्होंने ऐसा किया हुआ जैसे इनके बाप की जागीर रही। एक चलती हुई हुकूमत को जो हर चीज सब स्मूथ चल रही थी, कोई हंगामा नहीं था। अब आप देखिए, उसमें हमारी भी गलती है। आप हमारे साथियों को देख ले रही है, जो लोटस साथी है, कोई टमाटर लेके बैठ जाता था, कोई प्याज लेके बैठ जाता था। आज वो टमाटर की बात नहीं कर रहा, आज तो कफन लेने के लिए पैसे नहीं है बंदे के पास। अच्छे बिल्कुल सही अच्छे कह रहे हैं। जो बंदे 80-80 हजार कमा रहे, वो बकरे का गोश्त खाने को तरस गए। बकरा ईद का इंतजार करते गोश्त मिले। इन्होंने गोश्त की मुझे क्या ये बात है, यहाँ तो आलू और दाल इतनी महंगी हो गई है कि लोग उस नहीं, ये भूल गया आपको, देखे ना आप किस नहज पे पहुंच गया पाकिस्तान। अगर आप यकीन करें, बल्तिस्तान को भूल जाए, वो जब चाहे वो लोग एक चंद मिनटों के अंदर वो फैसला कर लेंगे। वहां पे एक रोड जाता है, वो सीधा आप कितना फौज कितनों को रोकेगी। एक डिवीजन फौज है ना, वो ऐसा इलाका है, 2 बंदे अगर गन लेके बैठ जाए ना, 150 का जो प्लाटून है ना, उसको रोक लेंगे वहां पे। हम जो बोलते ये हैं तो ना आप कि जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो पहाड़ी इलाका है, ये हम जो शोर करते हैं ना, अफगानिस्तान जंग जीत गया, उनका बाप भी नहीं जीत सकता था। वो इलाके का जोग्राफिया ऐसा है, एक बंदा 1,000 के लिए काफी होता है। आपकी फौज कुछ नहीं कर सकती, एक डिवीजन फौज क्या करेगी। बिल्कुल सही कह रहे और हैं। वहां के आपके सियाचिन का जो मार्का हुआ था, उसमें क्या आपकी फौज लड़ी थी? उस इलाके के लोग लड़े थे। उस आपने जो इलाके के लोग, बिल्कुल सही कारगिल कह रहे की हैं जो आप। कारगिल की जो जंग लड़ी थी, किसने लड़ी थी? पाक आर्मी ने लड़ी थी, हमारे लोगों ने लड़ी थी, क्योंकि वो उस मौसम के आदी है। हम नंगे पाँव नंगा पर्वत पे और केटू पे चढ़ जाते हैं। आपको 3 लाख का ड्रेस पहनना पड़ता वहां जाने के लिए। सियाचिन पे जो कब्जा हुआ था, वो एक चरवाहे ने आके बताया था नीचे प्लाटून को कि भाई तुम यहाँ पे मजे कर रहे हो, खा पी रहे हो, उधर इंडिया की फौज आ चुकी है। एक चरवाहे ने बताया था। तो ये फौज आज इन्होंने मुल्क को इस नहज पे ले आए। पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की हालत देखें। अब मैं खैर वो अल्फाज मुंह से नहीं निकालना चाहूँ, बहुत बुरा, लेकिन जो हालत हो गई है ना, लोग अपनी औलादों को बेच रहे यही बात तो मैं बता रही हूँ आपको कि रोजाना हैं। खुदकुशियां हो अच्छा, रही और है। बच्चे ये सब जिम्मेदारी जो है ना, ये हमारे इन 5 जनरलों की, मैं आपको बता दूं। इससे पहले हम जो बोलते थे ना सियासतदानों, ये सियासतदानों की गलती है कि वो इन चोरों को लाते हैं अपनी चोरी छुपाने के लिए। लेकिन जब चोर के पास डंडा आता है ना, तो इन चोरों को भी, अब देखे ना, एक चलती हुकूमत को तबाह किया इन्होंने, हटाया खान साहब को, बिठाया किन को लाके, माने में अपने जमाने के चोर, जिन्होंने जो आज मुल्क को इस कंडीशन पे पहुंचाया, इन सियासतदानों ने पहुंचाया। इन्हीं चोरों को आप लेके आए, किसको हटाया? एक इमरान खान जैसा बंदा, जो कायद आजम के बाद वाहिद ये शख्स था जिसे आप कह सकते थे बानी पाकिस्तान के जो करेक्टर था ना, वो ये कर रहा था, निकालना चाह रहा था मुल्क। तब कर दिया आपने सारों को। बड़ा चलती जोर लाए। लगाया उन्होंने, अच्छा, बड़ी। लाए किनको आप देखें ना, लाए किनको? उन्हीं चोरों को लाए। उन्हीं, अच्छा सबसे पहली बात, शर्म की बात तो ये है, उन दहशत गर्दों को लेके आए जो हमारे फौजी जवानों के सरों से फुटबॉल खेलते थे, जो नारे लगाते थे ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मंजूर पशीन क्या है? जी बिल्कुल सही बात। मोहसिन दावड़ क्या है? अली वजीर क्या है? ये कट्टर किराए के दहशत गर्द है ये सारे। उन्होंने आप उनको ला के आपने इसमें असेंबली में बिठा दिया।
और ये जो अभी जो फसाद हुआ है ये इन्हीं का किया धरा है। इन चंद लोगों ने जब देखा कि असेंबली खत्म हो गई, 10 बंदों मिल के वो एक बिल मंजूर करा दिया सिपा ये तौहीन है सहाबा का। यार ये बताए कौन मुसलमान ऐसा है जो सहाबा की तौहीन करेगा? कौन किसी खुदा न खास्ता कौन ऐसा बंदा होगा जो हजरत अबू बकर या उमर को नाम को लेके गाली देगा? कभी नहीं ऐसा सवाल ही होता, पैदा नहीं होगा। ये कभी सारा नहीं इनका ऐसा। किया धरा है। ये सब जो है ना हमारी ये खोजी जलसा हमेशा करते हैं। ये हमेशा चीज को मतलब जो ओरिजिनल होता है काम, उस वक्त कोई ना कोई ऐसा भांडा फोड़ते हैं वहां पर आकर, उसको कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करते हैं कि सारा जो फोकस है वो लोगों का चेंज करने की कोशिश करते हैं। मगर इस वक्त हमारी आवाम इस काबिल हो चुकी है, खान साहब ने अवाम को इतना शऊर दे दिया है, बच्चे बच्चे के पास इतना शऊर आ गया है कि वो समझते हैं कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना गुनाहगार है और कौन कहां पर अपने ही मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ ही फरहान साहब इसमें आपसे, मैं एंड में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देना चाहूंगा। असल में जी जी फौज का जरूर, काम होता है अपने दुश्मन के खिलाफ मुंजिम होना, मगर इन्होंने मुनज़्ज़म होना, इन्होंने अपनी अवाम के खिलाफ ही, अपने सिविल इदारों के खिलाफ ही अपने आप को इस तरह से मुनज़्ज़म किया है कि हर चीज के, अब ये देखें आईएसआई का जो ध्यान ही नहीं पॉलिटिकल जा रहा, पॉलिटिकल विंग जो जो काम क्रिएट उनका किया है हुआ उस है, तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। ये जी अभी जी जो जी इन्होंने लॉ पास करवाए हैं कि आईएसआई ये सबकी जो एसीआरज लिखेगी, ब्यूरोक्रेट्स की, पुलिस वालों की, इमरान खान ने ये इनकार कर दिया था इस लॉ को पास करने से। ये इन्होंने अपनी कठपुतली से शहबाज शरीफ से पास करवाया। फिर मिलिट्री सेक्रेटरी, ये वजीर आजम के भी सर पे खड़ा होता है, ये सदर के भी सर के ऊपर खड़ा होता है, उसके उनका फिर कोई काम ही नहीं एडीसी, है, जो कोई जवाब ही नहीं बाकी पैदा होगा। सारे 111 ब्रिगेड। तो इन्होंने पूरा सब का पूरा एक सेटअप इस तरह से बनाया हुआ है कि कह लें कि अगर कोई गलत आ जाए आर्मी चीफ, तो वो पूरे के पूरे मुल्क को खुद तबाह कर देते हैं। जिस तरह आपने बाजवा डॉक्टर पहले, फिर भी मैं कहूंगा जो है थे उनमें कुछ ना कुछ कौम का दर्द था। आप जी अयूब बिल्कुल। खान, उसने कुछ काम किया, अब मुशर्रफ ने भी कुछ काम किया, ठीक है, उसने कुछ गलत भी किए, तो क्यों मतलब जी मुल्क मीर साहब ये, पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने तो नीलाम ये नहीं आपको किया। ऐसे लग रहा है कि अपने हाथों से पाकिस्तान को ये डिवाइड करना चाह रहे हैं। दफा 144 भी मैं देख रहा था उधर वो लगी हुई है गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप तो पीटीए का झंडा नहीं पाकिस्तान देख में रहे, आप ऐसे लगता है जैसे छोटा सबसे मोटा बड़ी कोई जमात का मार्शल झंडा लगा नहीं, हुआ है। आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। तो ये चीजें हमने कभी भी नहीं थी देखी। पाकिस्तान की जितनी इन्फ्लेशन हुई है, इतनी हमने पूरे रीजन में कभी नहीं देखी कि आपकी 40-50% आपकी करेंसी डिवेल्युएशन आपकी पिछले 1.5 साल के अंदर हुई है। तो फरहान हम भाई मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। देखिए जी जी सबसे बड़ी गलती जो है ना हमारी है, पाकिस्तानी अवाम की है। आज जो कौम जिस नहज पे पहुंच चुकी है, आप देखिए अभी तक सब अपने घर में बैठे हुए। ये बल्तिस्तान वाले आसमान से उतर के नहीं आए हैं, मेरी और आपकी तरह लोग हैं। लाखों की बेशक, तादाद में लोग बाहर निकल गए, लाखों की तादाद में निकले बाहर। आप कितनी फौज लाके उनको काबू करो? कितने मारोगे? मारो, चलो देखते हैं कितना मारोगे तुम। कुछ नहीं कर सकती फौज अगर पब्लिक बाहर निकल जाए तो। लेकिन हम बेशरम बन के बैठे हुए हैं। जिस दिन वो नहीं ये खान तो के ना कहें मीर हसनैन साहब, पब्लिक बहुत बाहर निकल रही है, लेकिन मसला ये है कि देखें जब हालात, इसके बारे में हम एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे, आपको दोबारा से हम तकलीफ देंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हमारे जो मसाइल हैं वो इस कदर हैं कि उन पर जितनी भी डिबेट की जाए कम है। मौजूदा हालात में लोग अपनी सी कोशिश करके बाहर जरूर निकलते रहे हैं और निकल भी रहे हैं, और इसकी मिसाल हमारी वो खवातीन है ये जी जो जी आज कितने अरसे से जेलों में कैद हैं। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं। मीर हसनैन साहब और फरहान साहब, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, फौज थैंक बहुत यू। टाइम बहुत पे शुक्रिया, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जी गिलगित मोस्ट वेलकम, बल्तिस्तान के हालात इंशाल्लाह। पे बात की। थैंक यू। जी जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाँ। हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सलाम अलैकुम। चल एंडी करना था ना, है